बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। इससे पहले हमने ये बहुत सुना कि प्रॉपर्टी पर टैक्स लगे हैं और उनके नए नए नाम सुने हैं, लेकिन शायद अब टैक्सेस के नाम खत्म हो गए। तो अब FBR ने प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर जुर्माना आयद किया है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि अब जो शख्स मकान खरीदेगा, प्लॉट खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, हाई राइज खरीदेगा या किसी किस्म की कोई ओपन लैंड या जायदाद खरीदेगा, तो उस पर 5% टैक्स आयद किया गया है। आज मैं इस खबर की आपको तफसीलात देने जा रहा हूँ। साथ ही आपको ये बताऊंगा कि ये कैसा मुतनाज़िया फैसला हुकूमत ने किया है कि अपना ही टैक्स के बारे में 2/3 अक्सरियत का बिल पास हुआ था, वो भी मशकूक बना दिया। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, बल्कि त्राह निकालने वाला टॉपिक है कि यानी कि आप अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे या फिर हाई राइज खरीदेंगे, तो ऐसे में आपको 5% टैक्स नहीं, जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये जुर्माना किस लिए अदा करना पड़ेगा, क्यों अदा करना पड़ेगा? इससे पहले हमने टैक्सेस का तो सुना और टैक्सेस के नए नए नाम भी सुने। स्पेशली हमने 2023 के बाद इतने ज़्यादा रियल एस्टेट पे टैक्सेस देखे, इतने ज़्यादा देखे। कहने वाले तो कह रहे थे, माहिरीन भी कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की का अगर दौर आया तो प्रॉपर्टी ठप हो जाएगी, टैक्सेस एक्स्ट्रा लादे जाएंगे और ये मार्केट बंद हो जाएगी। हमने देखा कि प्रॉपर्टी की मार्केट 60% तक और कई इलाकों में 85% तक क्रैश हुई और प्रॉपर्टी का इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई और दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट करने लगा। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका लगा। साल 2024 में हमने देखा इजाफी टैक्स ला देंगे और ज्यादा ला देंगे, बिल्कुल रियल स्टेट सेक्टर को बंद करके रख दिया और जिसकी वजह से तकरीबन कंस्ट्रक्शन की 200 से ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट जो फैक्ट्रीज थी वो भी बंद होके रह गई और फिर पाकिस्तान में इकोनॉमी का शदीद बुरहान आने लगा। खुदा खुदा करके साल 2025 में हुकूमत को होश आया और पहले ही दिन जनाब शहबाज शरीफ साहब ने FBR के चेयरमैन को तलब किया और उनसे जब पूछा कि ये टैक्सेस के जो अहदाफ है वो हमने क्यों नहीं मुकम्मल किए, तो उन्हें चेयरमैन FBR ने बताया कि हमने रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन और ज़राअत पे इजाफी टैक्सों का बोझ लादा है, जिसकी वजह से ये रियल स्टेट के शायकीन बंदे जो थे, वो इन्वेस्टर जो थे, वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं और हमारा हदफ पूरा नहीं हुआ और जो लोग पाकिस्तान रहते हैं उन्होंने अब रियल स्टेट और ज़राअत के सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर का बायकॉट कर लिया है क्योंकि इसमें टैक्सेस इजाफी है। वज़ीर आज़म ने वहाँ तो ये ज़रूर कहा कि हम इस बारे में IMF से खुद बात करेंगे और आप फरवरी तक इन टैक्सेस को कम करने का ग्राफ बना लें। लेकिन उसके बाद ये नोटिफिकेशन जिसके बारे में आज की वीडियो बना रहा हूं, ये नोटिफिकेशन हैरान कुन नोटिफिकेशन है कि FBR ने खुद ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये कहा कि अब प्रॉपर्टी खरीदने वालों को 5% जुर्माना किया जाएगा। कौन लोग हैं जो जुर्माना देंगे? ये वो लोग हैं जो कैश लेन देन करते हैं और अगर अब आप प्लॉट खरीदेंगे और वहाँ पे कैश पेमेंट करेंगे तो रजिस्ट्रार को लेटर लिख के ये FBR ने बता दिया है बाकायदा से कि वो मौके पे खड़े हुए आपसे 5% जुर्माना कलेक्ट करेगा और अगर वो 5% कलेक्ट नहीं करेगा, इस सूरत में रजिस्ट्रार खुद ये जुर्माना पे करेगा। इतनी सख्ती की गई है। यानी कि अगर अब आप प्लॉट खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, ओपन लैंड खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, हाई राइज खरीदेंगे, आपको बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन करनी होगी। अगर आप बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे और वहाँ आप ओपन कैश देंगे तो आपको 5% जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन क्या फाइलर को भी ओपन कैश देने पे
5% जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर कोई शख्स एक ऐसी प्रॉपर्टी बेचता है जिस पे उसने अपने रिटर्न्स जमा करवाए हुए हैं और वो बेच के वहाँ पे कैश पेमेंट करता है, तो ऐसी सूरत में भी आपको 5% जुर्माना देना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन में बाकायदा से जिक्र किया गया है कि ऐसे लोगों को ये जुर्माना नहीं देना पड़ेगा जो फाइलर हैं, जिनकी कैश जो है जस्टिफाई है और उसका बाकायदा से रिकॉर्ड मौजूद है, डॉक्यूमेंटल, अगर उनकी करेंसी है, उनके पास डॉक्यूमेंटल सोर्स से आया हुआ पैसा है, तो वो ओपन कैश भी दे सकते हैं। अगर उन्होंने कोई अपनी गाड़ी बेची जिसका रिटर्न्स में जिक्र था, अगर उन्होंने अपना कोई घर बेचा या फिर कोई जायदाद बेची और वो पैसा उनके पास आया है, तो वो क्योंकि डॉक्यूमेंटल इकोनॉमी कही जाती है, तो वो पैसा वो मौके पर कैश अदा कर सकते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड है। लेकिन जो पैसा डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड नहीं है, मिसाल के तौर पे आप फाइलर नहीं हैं और आपने रिटर्न्स भी नहीं जमा करवाए या फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, तो वहाँ पे आप फौरी तौर पे कैश पेमेंट करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपको 5% जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब यहाँ इस नोटिफिकेशन को लेके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये खड़ा हो गया है कि आपने देखा कि गुज़श्ता माह हुकूमत पाकिस्तान ने एक बिल 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली से मंजूर करवाया। वो बिल ये था कि पाकिस्तान में अब नॉन फाइलर की जो सेक्शन है उसे ख़त्म कर दिया जा रहा है और पाकिस्तान में अब फाइलर नॉन फाइलर नहीं होगा, बल्कि एलिजिबल और अनएलिजिबल होगा। कौन बंदा है जो सब के सब टैक्सेस दे रहा है, फाइलर है और उसकी सारी की सारी इकोनॉमी जो है, उसका सारा का सारा पैसा जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, तो वहाँ पे वो शख्स तो एलिजिबल होगा। लेकिन जो बंदा टैक्सेस अदा नहीं करता, फाइलर नहीं है, वो कोई भी बड़ी लेन देन करने के लिए अनएलिजिबल है। उस लेन देन की एफपीआर ने एक लिमिट रखी थी कि 10 लाख से ऊपर वो लेन देन नहीं कर सकता, इसके अलावा करंट अकाउंट नहीं चला सकता और 800 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकता। अब अगर एक शख्स 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदेगा या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदेगा, तो क्या वो नॉन डॉक्यूमेंटल कैश के जरिए खरीदेगा तो 5% जुर्माना दे के वो लीगल हो जाएगा? ये सवाल पैदा होता है, क्योंकि 5% जुर्माना अगर आप ऐसी कैश पे एफपीआर अलाउ करता है कि जो कैश नॉन डॉक्यूमेंटेड है और उस पे आप 5% जुर्माना देके जायदाद खरीद सकते हैं, तो फिर नॉन फाइलर क्यों खत्म किया गया, उसके लिए इतनी बड़ी करारदाद क्यों लाई गई? क्योंकि नॉन फाइलर तो ऑलरेडी 25, 30 और 45% टैक्स दे रहा था, तो वो कम करके आप सिर्फ और सिर्फ 5% जुर्माना आयद कर रहे हैं। इस बारे में मैं मजीद तहकीक करूंगा और माहिरीन की राय लूंगा। फिल वक्त तक आपको यही खबर देते हैं और वो ये है कि अगर अब आप नॉन डॉक्यूमेंटेड कैश एट द स्टेज ऑफ रजिस्ट्री आप बाय हैंड पे करेंगे और उसका किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में आपको प्रॉपर्टी खरीदते हुए 5% जुर्माना अदा करना पड़ेगा। साथ एक बात याद रखिए कि ऐसी किसी किस्म की कोई चीज की खरीदारी कर रहे हैं जो 10 लाख से ऊपर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे और किसी किस्म की कोई चीज है, तो उस सूरत हाल में अगर आप बाय हैंड कैश देंगे और फौरी तौर पे, तो उस पे आपको 10 लाख, तो उस पे आपको 5% जुर्माना होगा। ये आज की खबर थी। इसी के साथ आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफ़िज़।